हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएनपी नॉलेज स्कूल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन में आपको 4 मई से लेकर 17 मई के बीच में जो लॉकडाउन 3.0 का समय होगा उसमें आपको क्या छूट मिली हैं और क्या बंदिशें जारी रहेंगी। हम आपको एक एक करके चीज़ें जल्दी से बता देंगे जिससे कि आप जो लॉकडाउन तीसरा चरण शुरू हो रहा है उसमें आपको चीज़ें क्लियर रहें। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल के बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी इस चैनल पर नया वीडियो आए उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यूट्यूब ये वीडियो भेज सके। सबसे पहले जानने की ज़रूरत ये है कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन को कैसे बांटा गया है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत के जितने भी ज़िले हैं उनको उनके कोरोना के संक्रमण के हिसाब से रेड, ऑरेंज या ग्रीन जोन में बांटा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ग्रीन जोन उस ज़िले को कहा जाएगा जिसमें या तो शुरुआत से लेकर अब तक कोई कोरोना का कोई कंफर्म केस नहीं आया है या फिर पिछले 21 दिनों में कोई भी केस नहीं आया है। यानी कि कम से कम पिछले 21 दिनों में अगर कोई केस नहीं आया होगा तो उस ज़िले को ग्रीन जोन माना जाएगा। दूसरा, अगर रेड जोन की बात करें तो उन ज़िलों को रेड जोन कहा जाएगा जहां पे जो कोरोना के एक्टिव केस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, डबलिंग रेट भी वहां पे ठीक ठाक है और वहां पे टेस्टिंग भी खूब हो रही है और सरकार जो वहां पे सर्विलांस कर रही है उसके फीडबैक से ये बताया गया हो कि इस ज़िले को रेड जोन में रखा जाए, क्योंकि यहाँ पे संक्रमण ज़्यादा है और संक्रमण की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। इन्हीं को हॉट स्पॉट डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। और अगर ऑरेंज जोन की बात करें तो देखिए, ऑरेंज जोन उन ज़िलों को कहा जाएगा जो ना ही रेड जोन में है और ना ही ग्रीन जोन में है। यानी कि ऐसे समझें कि जहां पे ग्रीन जोन से ज़्यादा खतरा है लेकिन रेड जोन से कम खतरा है। तो यहां देखकर आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन में क्या अंतर है। अब आइए ये देखते हैं कि अगर आप रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में हैं तो आपको 4 मई 2020 यानी कि जो लॉकडाउन 3.0 है उसमें आपको क्या सुविधाएं मिलेंगी या क्या राहत आपको मिलेंगी। आइए जान लेते हैं कि रेड जोन में आपको क्या छूट दी गई है। देखिए, रेड जोन वो ज़िले हैं, जैसे आप जानते हैं, कि जहां कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं और जहां पे नए मामलों के दोगुने होने की दर सबसे ज़्यादा है। ऐसे रेड जोन में साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, बसों की आवाजाही, हेयर सैलून, स्पा, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। 4 व्हीलर से आप अगर ज़रूरी किसी काम से बाहर जा रहे हैं तो ड्राइवर के अलावा 2 से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे। 2 व्हीलर पर पीछे की सीट पर कोई नहीं बैठ सकेगा। गांवों में अगर बात करें, गांव की बात करें तो इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन काम हो सकेगा। मनरेगा के तहत काम की इजाज़त होगी। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, ईंट के भट्टे हैं, वो सब खुल सकेंगे और ज़्यादातर कमर्शियल और प्राइवेट संस्थान खुल सकेंगे। इनमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सर्विसेज शामिल हैं। साथ ही साथ जो कार्यालय खुलेंगे वो 33% स्टाफ के साथ खुल सकते हैं। बाकी स्टाफ जो है वर्क फ्रॉम होम करता रहेगा। तो ये मेन चीज़ें हैं जो आप ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो रेड जोन में बिलोंग करते हैं उसमें सरकार ने रियायत दी है। शराब की दुकान भी खुलने की बात की जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जहाँ पे मार्केट प्लेस नहीं है, जहाँ पे सिंगल शॉप है, वहाँ पे सरकार अलाउ कर सकती है। लेकिन इसका अंतिम निर्णय राज्य सरकारों को लेना होगा और आप जिस राज्य में बिलोंग करते हैं वहाँ कि राज्य सरकार का निर्णय भी आप अच्छे से समझ लें। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं ऑरेंज जोन में क्या आपको छूट मिली है और क्या आपको रियायत मिली है। देखिए, ऑरेंज जोन में वो सारे छूट तो आपको मिले ही हैं जो रेड जोन में अलाउ किया गया है। इसके अलावा जो टैक्सी और कैब
चलेगा वहाँ पे लोकल टैक्सी और कैब चलेगा, जैसे ओला हुआ, उबर हुआ, वो एक ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ अनुमति दी गई है। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में आने वाले लोगों और वाहनों को केवल स्वीकृत गतिविधियों के लिए अनुमति है, यानी कि एक ज़िले से आप दूसरे ज़िले तो जा सकते हैं, लेकिन उसी गतिविधि के लिए, उसी काम के लिए जिसको सरकार ने अलाउ किया है। 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 लोग बैठेंगे और 2 पहिया वाहन में 2 सवारी बैठ सकते हैं, यानी कि ऑरेंज जोन में 2 सवारी बैठने का अलाउ बाइक पर कर दिया गया है। और अगर ग्रीन जोन की बात करें तो ग्रीन जोन में सारी गतिविधियां जो रेड जोन और ऑरेंज जोन में अलाउ है, उसके अलावा जो मुख्य जो छूट दी गई है वो ये है कि बसों का परिचालन 50% तक बैठने की क्षमता के साथ, और बस डिपो में 50% जो बसें हैं यानी आधी बसों का परिचालन हो सकेगा। सैलून और स्पा खोलने की बात भी राज्य सरकारें कर रही हैं अपने अपने राज्यों में। इसके लिए भी आप राज्य सरकार का निर्देश जो है आप अब देख लीजिएगा, लेकिन जो केंद्र सरकार ने जो ग्रीन जोन में अलाउ किया है वो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप पब्लिक प्लेस पर हैं तो सरकार ने पूरे इंडिया के लिए कुछ गाइडलाइंस पब्लिक प्लेस के लिए और कुछ गाइडलाइंस जो है वर्क प्लेस यानी जहां आप काम करते हैं उसके लिए भी दिया है। वो ये है कि अगर आप पब्लिक प्लेस पे हैं तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग और फेस पे अपने कवर लगाना ही होगा। किसी भी पब्लिक प्लेस पे 5 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। शादी समारोह हो रही है तो 50 से ज़्यादा लोग वहाँ शामिल नहीं होंगे। अंतिम संस्कार हो रहा है तो 20 से ज़्यादा लोग वहाँ शामिल नहीं होंगे। अगर आप पब्लिक प्लेस पे थूकते हैं तो आपको सज़ा व जुर्माना लगेगा। और साथ ही साथ अगर पब्लिक प्लेस पे पान, गुटखा या शराब का सेवन करते हैं, ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। अगर कहीं पान, गुटखा या शराब की दुकान खुल भी रही है तो 6 फीट की दूरी अनिवार्य है और एक समय में वहाँ 5 लोग से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। और अगर कार्यस्थल यानी कि वर्क प्लेस की बात करें तो वहाँ पे भी आपको फेस कवर और सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। हो सके तो शिफ्ट्स में काम किया जाए, एक साथ लंच ना हो, शिफ्टों में लंच हो, जिससे कि एक साथ कम लोग भोजन करें। सभी एंट्री और एग्ज़िट आपके ऑफिस में थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने और सैनिटाइज़र की व्यवस्था होनी चाहिए। समय समय पे आपके वर्क प्लेस का सैनिटाइजेशन ज़रूरी है। आरोग्य सेतु ऐप ज़रूर आप यूज़ करें, डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में, जिससे कि अगर आपके नज़दीक कोई कोरोना संक्रमित कोई व्यक्ति अगर गुजरे या आए तो आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल जाए और आप सेफ रह सकें। कोविड-19 के लिए जो अधिकृत स्वास्थ्य क्लिनिक हैं और अस्पताल हैं, उनकी जानकारी पहले से वहाँ पे वर्क प्लेस में होना चाहिए कि जिससे अचानक अगर कोई केस कोरोना का निकल आए तो उसको तुरंत जो है कोविड-19 के जो स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल है वहाँ पे भेजा जा सके। साथ ही साथ अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपके ऑफिस की जिम्मेदारी है कि वो आपको आपके कार्यस्थल तक लेकर जाए और वापस छोड़े, और उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। और अच्छा साफ सफाई रखने के लिए ट्रेनिंग भी देने के लिए सरकार ने कहा है। तो फ्रेंड्स, ये था पब्लिक प्लेस और वर्क प्लेस पे आपको क्या ध्यान रखना है। और आखिरी में आइए जान लेते हैं कि क्या गतिविधियां ऐसी हैं जो आगे भी प्रतिबंधित रहेंगी, यानी 17 मई तक सरकार ने साफ साफ बोल दिया है कि ये चीज़ें बंद रहेंगी, जैसे हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क द्वारा अंतर्राज्यीय यात्रा, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य आप अभी भी नहीं जा सकते हैं। स्कूल, कॉलेज हो, अन्य शैक्षणिक संस्थाएं हो, कोचिंग सेंटर हो, ये सब बंद रहेगा। होटल और रेस्टोरेंट सहित सिनेमाघर हैं, मॉल हैं, जिम हैं, खेल परिसर हैं, वहाँ पे एकत्र होना ये सब मना है, सब बंद हैं। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की जो भी सभाएं हैं, धार्मिक स्थलों पर लोगों के लिए पूजा का आयोजन है, ये सब भी 17 मई तक बंद रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी गैर आवश्यक कार्य के लिए आपको बाहर निकलना मना है, आवाजाही मना है। बुजुर्गों, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम के बच्चों के लिए बाहर निकलना बिल्कुल मना है, वो घर से बाहर ना निकलें। और ओपीडी जो होगा वो केवल जो है कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंधित है, बाकी जोन पे सरकार ने अब खोलने के लिए बोल दिया है। तो फ्रेंड्स, ये था रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में क्या आपको अलाउ है, क्या आपको अलाउ नहीं है।
पब्लिक प्लेस पे क्या आपको करना है, आपके अपने वर्क प्लेस पे क्या आपको करना है, और क्या चीज़ें अभी भी प्रतिबंधित हैं, उस पर एक पूरी जानकारी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई मन में आपके सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा। अगले वीडियो तक हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।